बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम करेंगे इंग्लिश 501 की जो असाइनमेंट आई हुई है उसका कंप्लीट सॉल्यूशन डिस्कस इंशाल्लाह मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। अच्छा जी, ये जो असाइनमेंट की फ़ाइल है आपने कैसे डाउनलोड करनी है, आपने एलएमएस पे जाना है। तो ये असाइनमेंट नंबर 1 ही है हमारी, ठीक है। तो आपने इस पे जाके क्लिक करेंगे तो आपकी असाइनमेंट की फ़ाइल डाउनलोड हो जाएगी। मैं पहले से सबमिट कर चुका हूँ अपने एलएमएस पर। तो अभी मैं आपको इसका सॉल्यूशन और इसकी असाइनमेंट फ़ाइल से कंप्लीट सारा समझाता हूँ, ठीक है। अच्छा जी, हमारा सब्जेक्ट है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज के नाम से, ठीक है। इसके जो असाइनमेंट के नंबर हैं वो हैं 20 मार्क्स और असाइनमेंट नंबर 1 है ये, ठीक है। अभी तक इस सब्जेक्ट की कोई असाइनमेंट नहीं आई, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी नेक्स्ट भी उम्मीद नहीं है कि इसकी सेकंड असाइनमेंट आएगी, ठीक है। तो आपके 4 या 5 नंबर इसी असाइनमेंट में से आपके फाइनल के पेपर में लगेंगे। अब सर ने कहा है कि एमएस वर्ड की फ़ाइल आपने सबमिट करवानी है, ठीक है। ये जैसे मैं एमएस वर्ड में लिख रहा हूँ, इस फाइल को सेव करके आपने सबमिट करवाना है। और जूम जो आपकी होनी चाहिए वो फाइल होनी चाहिए 100 पे, ठीक है। ये अब छोटे छोटे आपके मार्क्स कैलकुलेट किए जाते हैं इसमें भी, ठीक है, पॉइंट्स। तो अभी मैंने आपके समझाने के लिए थोड़ा सा जूम ज़्यादा किया हुआ है, तो आप 100 जूम करके कीजिएगा, ठीक है। अवॉइड प्लेगरिज्म, आपने किसी की कॉपी नहीं करनी, इंटरनेट से आपने कॉपी नहीं करना, आपने खुद अपना सोल्यूशन बनाना है। अब वो कैसे बनाना है वो सारा मैं बताऊंगा। अच्छा, हमारे पास जो क्वेश्चन है ना स्टूडेंट्स, वह है राइट डाउन अ नोट ऑन जॉनसन्स डिक्शनरी वाइल आल्सो हाईलाइटिंग स्ट्रेंथ एंड वीकनेस डिफेक्ट। अब सर ने कहा है कि जो लेसन 27 है ना, टॉपिक 131 से लेकर 135 तक आप रेफरेंस के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अभी स्टूडेंट्स अगर आपको मैं बताता हूँ कि ये रहा, ठीक है। टॉपिक 135 है ना जो, इसमें जॉनसन्स डिक्शनरी के माइलस्टोन सारा डिस्कस किया गया, ठीक है। ऊपर इसके बारे में नहीं है सर ने कहा कि आप ये कंप्लीट पढ़ लें, तो आप कंप्लीट पढ़ लें तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि मैंने आंसर कैसे लिखना है, ठीक है। अब यहाँ से आप इसमें हम सारा लिखेंगे, उसकी स्ट्रेंथ्स भी लिखी गई हैं, सब कुछ यहाँ लिखा गया है। लेकिन हमने इसको अपने वर्ड्स में थोड़ा सा इन्हेंस करके डिफरेंट सोर्सेज को यूज़ करते हुए फिर हम इसको लिखेंगे, ठीक है। अब ये जॉनसन क्या था, इसने डिक्शनरी बनाई थी इंग्लिश की ना 1755 में, ठीक है। और ये पहला बंदा था जिसने पहली इंग्लिश की डिक्शनरी बनाई थी। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे असाइनमेंट की फ़ाइल के अंदर। ये मैंने बनाई हुई है यहीं इसी के अंदर, ठीक है। अगर आपको स्टूडेंट्स ये पेड में सोल्यूशन चाहिए तो आपको स्क्रीन पे नंबर शो हो रहा होगा, तो आप उस पर रब्ता कर सकते हैं। किसी भी असाइनमेंट का आपको सोल्यूशन चाहिए हो, आपको फाइनल टर्म की मिड टर्म की फाइल्स चाहिए हो, या आपको क्यूज जीडीबी करवाना हो, एलएमएस मैनेजमेंट करवाना हो, जैसे अभी पेपर होने वाले हैं, तो वो सारी चीज़ें आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं इन व्हाट्सअप में, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, आपने जो असाइनमेंट का सोल्यूशन लिखना है, पहले आपने सब्जेक्ट का नेम लिखना है, फिर सेमेस्टर लिखना है अपना, फिर असाइनमेंट का टॉपिक आप लिखेंगे और फिर स्टूडेंट नेम लिखेंगे। यहाँ मैंने द मर्सीफुल एकेडमी लिखा, आप अपना नेम लिखेंगे और वीयू की जो आपकी आईडी होगी आप इस जगह पे लिख देंगे, ठीक है। अच्छा जी, अभी जॉनसन डिक्शनरी के बारे में हमने लिखना है। हमारा क्वेश्चन अभी जो था वो देख लें कि हमने जो नोट लिखना है जॉनसन डिक्शनरी के बारे में और हाईलाइट करनी है उसकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेस, ठीक है। तो अभी ये नोट इसके ऊपर लिखा है, पहले स्ट्रेंथ्स में लिखी हैं और फिर उसकी वीकनेस लिखी गई है, ठीक है। अभी मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ, आपने सेम कॉपी पेस्ट नहीं करना, इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि हमने कैसे आंसर बना के लिखना है और फिर आप अपने वर्ड्स में आंसर बना के लिखिएगा, ठीक है। मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा जी, सैमुअल जॉनसन्स, अब इसको मैं थोड़ा सा यहाँ बोल्ड कर देता हूँ क्योंकि ये हमारा मेन कैरेक्टर तो यही है ना। इसका नाम पूरा क्या है था, सैमुअल जॉनसन्स। इसने 1755 में एक इंग्लिश लैंग्वेज की डिक्शनरी बनाई जो कि उस वक्त मोस्ट सिग्निफिकेंट अचीवमेंट थी हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर, ठीक है। इसने 2 लार्ज फॉलियो वॉल्यूम्स उनके बनाए। कितने बनाए? 2 वॉल्यूम्स में उसको बनाया और कंपाइल्ड किया सिंगल हैंडेडली, ठीक है। कोई और बंदा इसके साथ नहीं था, इसने अकेले ये सारा काम किया और कितने अरसे में किया? 7 साल के अंदर किया। अच्छा, विद मिनिमल असिस्टेंट और इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट, ठीक है। जिस इदारे में ये काम करता था वहाँ से थोड़ी बहुत इसने मदद हासिल की। इट मार्क्ड अ टर्निंग पॉइंट इन द एफर्ट्स टू स्टैंडर्डाइज एंड रिफाइन इन द इंग्लिश लैंग्वेज, स्पेशली ड्यूरिंग अ टाइम व्हेन कॉल फॉर लिंग्विस्टिक ऑर्डर एंड प्योरिटी वर बिकमिंग मोर प्रेसिंग, ठीक है। ये इसका थोड़ा सा नोट यहाँ लिखा गया है कि जॉनसन डिक्शनरी थी जो वाज मोर देन जस्ट अ लिस्ट ऑफ वर्ड्स, ठीक है। उसके अंदर वर्ड्स की लिस्ट बनी हुई थी और उनके साथ आगे मीनिंग लिखे हुए थे, ठीक है। उस वक्त तो ये कंप्रिहेंसिव लिंग्विस्टिक्स रिसोर्स था कि इसमें एड्रेस किए गए थे स्पेलिंग, प्रोनाउंसिएशन, ग्रामर, लेकिन जो उसमें प्रोनाउंसिएशन थी वो कुछ गलत भी थी, ठीक है, क्योंकि पहली डिक्शनरी बनी थी
और फिर आगे है कि इट वाज अ पर्सनल येट स्कॉलरली एंडेवर that gave structure to a language that had lacked a central regulating body like the French or Italian academics। ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, अभी ये वाला जो पैराग्राफ है ये मैंने खुद लिखा है, ये आपके यहाँ हैंड आउट्स के अंदर मौजूद नहीं है। अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, वरना कोई इशू नहीं। ठीक है, लेकिन आपने सेम कॉपी पेस्ट नहीं करना कि हैंड आउट से उठाना है, उसका नोट सारा वहाँ डाल देना, नहीं। ठीक है। अब स्ट्रेंथ्स क्या थी जॉनसन डिक्शनरी की, वो उसके अंदर कॉम्प्रिहेंसिवनेस थी। ठीक है, कि ये पहली अभी तक की पहली डिक्शनरी बनी थी। ठीक है, इसमें इंग्लिश वोकेबलरी फुल थी। ठीक है, और इसके अंदर क्या कवर किया गया, 1000 ऑफ वर्ड्स एंड देयर यूजेस इन वेरियस कंटेक्स्ट। अच्छा, इसमें क्या था, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ स्पेलिंग था कि ऑल्दो नॉट परफेक्ट, ये परफेक्ट नहीं था, लेकिन डिक्शनरी ऑफर करती थी फिक्स स्पेलिंग ऑफ वर्ड्स दैट प्रोवाइडेड अ बेसिक फॉर स्टैंडर्ड यूजेज अक्रॉस द इंग्लिश स्पीकिंग वर्ड। उस वक्त क्योंकि पूरी डिक्शनरी नहीं थी, कोई ऐसी इंग्लिश की हिस्ट्री पे बुक नहीं थी, तो इन्होंने स्पेलिंग भी लिखी कि यही स्पेलिंग सही है। ठीक है, लेकिन उसमें कुछ गलत भी थे। अब इसमें दूसरा था कि इलस्ट्रेटिव कोटेशंस, जॉनसन ने इंक्लूड की थाउजेंड्स ऑफ कोटेशन फ्रॉम रिस्पेक्टिव लिटरेरी सोर्स लाइक शेक्सपियर, मिल्टन एंड ड्राइडन to demonstrate the usage of words, making the dictionary not just a reference tool but also cultural document। ठीक है, इसे कल्चरल डॉक्यूमेंट भी बनाया, ये भी इसकी स्ट्रेंथ थी डिक्शनरी की। ठीक है, यानी उसके एडवांटेज था। अब एफर्ट्स क्या, एफर्ट्स टू प्रिजर्व प्योरिटी। ठीक है, जॉनसन एम टू प्रिजर्व द प्योरिटी ऑफ द इंग्लिश इडियम। ही बिलीव्ड दैट रिकॉर्डिंग द करेक्ट यूजेज वुड हेल्प इन मेंटेनिंग द इंटेग्रिटी ऑफ द लैंग्वेज। अच्छा, फिर लेक्सी को ग्राफिकल फ़िलासफ़ी इसके अंदर इसने डिस्कस की, और फिर लेगेसी और इन्फ्लुएंस। ठीक है, ये सारी चीज़ें स्टूडेंट्स आप वीडियो को पास करके इनको लिख लें, और कॉपी पेस्ट बिल्कुल भी ना कीजिएगा, थोड़ी सी इनके अंदर चेंजिंग लाजमी कीजिएगा। एक दो जुमले छोटे कर दिए, बड़े कर दिए, उनके अंदर कुछ लफ्ज़ की चेंजिंग्स कर दी। ठीक है, अब वीकनेस हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे कि इसकी डिक्शनरी की वीकनेस क्या थी। ठीक है, अब इसके अंदर क्या था, इनएक्यूरेट एटिमोलॉजीज़। ठीक है, वो क्या होती हैं, मैनी ऑफ जॉनसन्स एटिमोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन आर फैक्चुअली इनकरेक्ट और अवरले सिंपलिस्टिक। ठीक है, स्पेशली व्हेन जज्ड बाय मॉडर्न स्टैंडर्ड। जब हम आजकल के दौर के साथ उसको जस्टिफाई करते हैं तो उसकी बहुत सी जो हैं इनएक्यूरेट थी एटिमोलॉजीज। ठीक है, अब सब्जेक्टिविटी एंड परजुडिस। ठीक है, ये स्टूडेंट सारा जो आपका आंसर है मैंने यहीं से लिखा है, आप यहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, अब देखें ये वाला, इट हैड डिफेक्ट्स जज बाय मॉडर्न स्टैंडर्ड, इट वाज पेनफुली इनएडेक्वेट। अब ये इट्स एंटेमोलॉजीज आर ऑफन लेडोरियस। अच्छा जी, इट इज़ मेयर्ड इन प्लेसेस बाय प्रेजुडिस। अब पहला पॉइंट मैंने ये बना दिया, और सेकंड पॉइंट फिर आगे ये बन गया, फिर थर्ड पॉइंट, इस तरह से 4 पॉइंट्स ताकि आपके असाइनमेंट में आपके कंप्लीट मार्क्स आएँ। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है इंक्लूजन ऑफ ऑब्सक्योर वर्ड्स। इसमें क्या था कि द डिक्शनरी कंटेन अ नंबर ऑफ रेयर और क्वेश्चनेबल वर्ड्स दैट हैड लिटिल प्रैक्टिकल यूज़। उसका प्रैक्टिकल में इस्तेमाल बहुत कम होता था, एंड मे नॉट हैव ट्रूली बिलोंग्ड इन अ स्टैंडर्ड इंग्लिश लेक्सिकॉन। और ये वाले जो है ना स्टूडेंट्स, ये मैंने खुद से लिखे हैं, आप लिखना चाहें लिख लें, वरना 3 पॉइंट भी बहुत हैं, क्योंकि इस असाइनमेंट के मार्क्स 20 हैं, इसलिए मैंने इसके 5 पॉइंट्स इसके डिफेक्ट्स पे लिखे हैं और 6 इसके इफेक्ट्स पे यानी स्ट्रेंथ्स पे लिखे हैं, और ये कुछ 2 पैराग्राफ लिख दिए। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये सोल्यूशन चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं, मैं आपको इंशाल्लाह बहुत ही मुनासिब कीमत में प्रोवाइड कर दूंगा। और अगर आपको कोई और असाइनमेंट करवानी है, क्यों GDB LMS मैनेजमेंट करवानी है, तो आप उसके लिए भी मुझसे रब्ता कर सकते हैं। ये लास्ट में कंक्लूजन भी लिखा गया है, आप इसको भी वीडियो पास करके लिख सकते हैं। ठीक है, 6 पॉइंट दोनों के हो गए। वीडियो देखने का शुक्रिया, जिसमें एज द राइटली सेड एवरी लैंग्वेज हैज़ इट्स improprieties, ठीक है, which it is the duty of lexicographer to correct prescribe। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो देखने का शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दिया करें, अच्छी है बुरी।